जीवन में रिश्तों का होना इतने अहमियत नहीं देता, लेकिन जितने रिश्ते हैं ना उनमें जीवन होना चाहिए। अरे यार उलझू जब पहाड़ी भागने रोड पर आया, खाने के लिए पैसे नहीं थे तब कहाँ गए थे। चाहे मैंने शिमला मिर्च पहली बार फर्स्ट बार लगाया था तो एक 10,000 की शिमला मिर्च बेची थी। बहुत होता है, 10,000 कम नहीं होते हैं। तो मेरे को लगने लगा कि शायद मेरे लिए ही ये काम बना है। तो 4 5 5 6 साल तक करते गया। फिर कभी मोबाइल में देखा तो मैंने देखा है ब्लॉगर, जैसे कई लोग ब्लॉगिंग करते हैं ना, वो क्या दिखा रहे हैं, रियलिटी नहीं, वो सिर्फ व्यूज के लिए काम करते। तो मैंने कहा मैं तो जेन्युइन काम कर रहा हूँ और इस चीज की जरूरत भी है। अगर लोग, क्या पता मेरे को देख के करे, उनका भी मन करे। मैंने कोई बिजनेसमैन नहीं बनना है, मैंने कोई नेता नहीं बनना है कि यार मैं लोगों को, युवाओं को राय दूं। मैं कह रहा हूँ कि जो खाली है तो खेतों से शुरू कर दो, आवारा गर्दी मत करो, डोले बनाने खेत खोद के बना दो। माटने की बबली रे, पहली पहली दिल दी बटी रे, ए माटने की बबली रे, पहली पहली दिल दी बटी रे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को दिखाता हूं जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हो, खासकर स्वरोजगार के क्षेत्र में। इसके लिए मैं एक गाँव से दूसरे गाँव और एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ और ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश करता हूँ जो कुछ खास कर रहे हो। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज मैं जा रहा हूँ पंद्रापाली गाँव के चौना तोक में, जहाँ पे रहता है पहाड़ी बाघ। तो पहाड़ी बाघ जो है बहुत ही मेहनत का इंसान है। उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो संघर्ष है, उनकी जो स्टोरी है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे युवाओं को प्रेरित कर सकती है वापस जमीन से जुड़ने के लिए, खेती बाड़ी से जुड़ने के लिए। तो आज उनका जो है गांव भी दिखाया जाएगा और उनसे मिलवाया भी जाएगा। तो गांव वाला यूट्यूब चैनल की ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज मैं उनके पास जो है दूसरी बार जा रहा हूँ। पिछले साल भी एक बार गया था, लेकिन जो उनका काम है मेरे को बहुत ही आकर्षित करता है, इस वजह से आज मैं दूसरी बार जा रहा हूँ। तो बढ़िया वीडियो होगी। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गांव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिलहाल सुबह के 7:30 बज गए हैं और यहाँ से यानी कि सोमेश्वर से चौना की दूरी है लगभग 55-60 किलोमीटर। तो हमको जाने में लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं, ले चलते हैं आपको पहाड़ी बाग के गाँव की ओर। तो दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गए हैं पहाड़ी बाग यानी कि पांडे जी के गांव में। और वो जो सामने आपको नीला मकान दिख रहा है वो पहाड़ी बाग का घर है। तो वहां भी जाएंगे और उनके खेत भी दिखाएंगे। तो आजकल देख सकते हैं उनके गांव में जो है सड़क जो है पक्की हो रही है। तो इसमें अभी पत्थर डलेगा, उसके ऊपर डामर डलेगा। तो काम चल रहा है यहाँ पे। और सामने केले के पेड़ आपको दिख रहे हैं और ऊपर जो है उनका घर है। फिलहाल वहाँ चलते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जी ये है पहाड़ी बाग का घर। अभी हम इनके घर में पहुंच गए हैं, लेकिन इनका घर भी दिखाऊंगा आपको और इनसे भी मिलाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो है आपको इनकी खेती बाड़ी दिखाऊंगा और किस तरह से इन्होंने यहाँ पे सब्जियां उगा रखी है वो दिखाता हूँ। उसके बाद आपको पहाड़ी बाग से मिलाया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल मैं आ गया हूँ पहाड़ी बाग के गौशाले में, जहाँ एक गाय बंधी हुई है और उसके अलावा बाहर जो है लौकी की बेल है। तो मैं आपको यहीं से शुरू करता हूँ किस तरह से इन्होंने सब्जी उत्पादन कर रखा है आजकल। आजकल इनके खेतों में है लौकी हो गया और शिमला मिर्च हो गया, तुरई हो गया और करेला हो गया। तो सब जो है स्टार्ट हो गया है होना इनका। तो आप देख सकते हैं ये जो पन्नी के अंदर इन्होंने पैक करके रखा है, क्योंकि कीड़ा लग जाता है। एक जो कीड़ा होता है इसको काट देता है तो जो सड़ जाती है लौकी। तो इस तरह से इन्होंने जो है इसको सेव कर रखा है। तो अभी से इनकी इतनी बढ़िया बढ़िया लौकी होने लगी है, पहाड़ी लौकी। और जिसका जो है बहुत बढ़िया जो है पहाड़ी ना मार्केट में जो है पहाड़ी सब्जी का बहुत बढ़िया अभी क्या है दाम मिल जाता है। तो इस तरह से लौकी की बहुत बड़ी बेल है वो गई हुई है। पूरा इन्होंने मचान बना रखा है, मचान वाला जो स्टाइल है वो अपना रखा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कीड़ों से बचाने के लिए इन्होंने बाहर से उसको ढक के रखा है, किसी को कट्टे से, किसी को पॉलीथीन से, किसी को किसी से। तो ये लौकी की बेल है। इसके बगल में ही जो है कद्दू की बेल भी है, दिखाता हूँ आपको। उसमें भी कद्दू हो रहे हैं। ये देखिए बड़ा सा बेल अभी से कद्दू का यहाँ पे हो गया है। और कद्दू भी दिखा देता हूँ आपको, पहाड़ी कद्दू। ये देखिए ये कितना शानदार
कद्दू इनका हो रहा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार कलर देख सकते हैं कद्दू का। तो अभी क्या है कि इनका इतनी जल्दी हो गया है तो इसको बहुत बढ़िया जो है मार्केट में रेट मिल जाता है। तो ये पहाड़ी बाग का घर है, जो नीली छत वाला ना हरा छत वाला आप घर देख रहे हैं, पहाड़ी बाग का घर है। तो नीचे ले चलता हूँ इनके आपको शिमला मिर्च और करेले के खेत में, करेले की बेल में, जहाँ पे करेला भी अभी से इनका जो है तैयार होने लग गया है। फिलहाल मैं आ गया हूँ पहाड़ी बाग के शिमला मिर्च के खेत में, जहाँ पे शिमला मिर्च लगी हुई है। तो इन्होंने जो है शिमला मिर्च अलग अलग तरीके से लगा रखी है। एक तो इन्होंने जो लगा रखी थी, पहले लगा रखी थी अर्ली थी, यानी कि अभी तैयार हो चुकी है। दिखाता हूँ कितना बड़ा इनका शिमला मिर्च हो रहा है। और इसके अलावा एक शिमला मिर्च इन्होंने अभी जो है उसकी रोपाई की है, यानी कि अभी पेड़ लगा रखे हैं, वो करीब करीब 1 महीने बाद होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बड़ा इनका शिमला मिर्च का जो है साइज है, आप देख सकते हैं। देखो कितना अच्छा इसमें फ्रूट हो रखा है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया दाना हो रहा है। तो इसी तरह से बहुत बढ़िया यहाँ पे शिमला मिर्च हो रही है, और पूरे खेत में शिमला मिर्च हो रही है। अभी तक इन्होंने जो है लगभग 50 किलो शिमला मिर्च इस खेत से बेच दी है। ये देखिए साइज देखिए शिमला मिर्च का। और नीचे इन्होंने मल्चिंग जो है पेपर लगा रखा है, पॉलीथीन लगा रखी है, ताकि जो है पानी कम से कम इसकी जड़ों पे जाए और ख़राब ना हो पेड़, और उसके अलावा खरपतवार ना हो खेत में। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं शिमला मिर्च है पहाड़ी बाग की, ये सारी शिमला मिर्च है। और नीचे लगा रखा है बीन्स और वगैरह, ये रोड से नीचे की तरफ है। आपको दिखाता हूँ किस तरह से बीन्स और करेला वगैरह इनका हो रहा है, वो भी दिखाता हूँ आपको। करेले हो गए, बीन्स हो गए, सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे अभी जो है रोड का भी काम चल रहा है, वो नीचे है, वहाँ भी चाहता हूँ और वहाँ भी आपको दिखाता हूँ किस तरह से हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, इसमें अभी इन्होंने लगा रखा है छोटे छोटे पौधे। ऊपर मैंने आपको दिखाया जो इन्होंने पहले लगा रखा था कि मार्केट में जल्दी पहुंचा दे अपना शिमला मिर्च, इस वजह से ऊपर इन्होंने पहले लगा रखा था, और उसमें शिमला मिर्च भी बहुत बढ़िया हो गई है। और यहाँ पे अभी लगा रखा है, और ये होगी लगभग बरसातों के बाद, लगभग 2 महीने के बाद। और इसके अलावा इनका जो है बीन्स का खेत दिखा देता हूँ आपको। ये पूरा बीन्स का खेत है, इसमें से बीन्स की तुड़ाई हो गई है लगभग लगभग, और अभी भी बची है, ये देख सकते हैं बीन्स इसमें। तो अभी इसमें तोड़ेंगे, काफ़ी अभी इसमें फसल निकलेगी। तो बीन्स भी इनका लगभग 50 रुपये किलो कम से कम जा रहा है आजकल मार्केट में। और इसके अलावा अब मैं आपको सबसे खास चीज़ दिखाता हूँ, जो इन्होंने लगा रखा है, यहाँ पे बना रखा है मचान। और मचान में जो है अभी से आप देखना, अभी से क्या होने लग गए हैं, करेले। हमारे यहाँ पे अभी करेलों के पेड़ नहीं हो रखे, लेकिन यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े करेले पहाड़ी बाग के लटक रहे हैं। ये देखो, ये शानदार करेला। और अभी जबकि इस मचान में ये पूरा फैलेगा, जो आपको ऊपर से ये जाली दिख रही है, जाली पूरी हरी हो जाएगी जब ये करेली की जो बेल है पूरे पूरी तरह से फैलेंगे, तो पूरी जो जाली है ऊपर से हरी हो जाएगी, यानी कि ऐसा लगेगा जैसे कोई छत डाल रखी हो। लेकिन अभी से इसमें इतने शानदार करेले होने लग गए हैं, तो आप सोचिए जब ये पूरी हरी हो जाएगी बेल और पूरा ये छत बन जाएगा, तो तब कितने करेले इसमें से लटक रहे होंगे। जबकि अभी से ही इतने शानदार करेले यहाँ पे पहाड़ी बाग ने उगा दिए हैं। तो थोड़ी देर बाद आपको पहाड़ी बाग से भी मिलाऊंगा मैं, और उनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा उनका कारोबार दिखा देता हूँ। तो इस तरह से शानदार तरीके से इन्होंने जो है, आप देख सकते हैं, करेले के हर पेड़ को बहुत बड़ी बढ़िया जगह दी है पूरे खेत में। मेरे ख्याल से करीब करीब मुश्किल से इतने बड़े खेत में 20 पेड़ लगा रखे हैं, दूर दूर लगा रखे हैं। ऊपर मचान बना रखी है बांस और लाइलॉन की जो डोरियां होती हैं उसकी। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा इनका करेला इस वक्त हो रहा है। ऊपर मैंने आपको लौकी दिखाई, यहाँ मैंने आपको करेला दिखा दिया, और बीन्स दिखा दी, शिमला मिर्च दिखा दी। अब आपको जो है पहाड़ी बाग से मिलाते हैं। दोस्तों अभी मेरे साथ है पहाड़ी बाग आपकी स्क्रीन पे, और इनसे मिलने में आया हूँ अपने गांव से छौना में। तो स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल में, और थोड़ा परिचय आपका जानना चाहेंगे। तो नमस्कार, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं पहाड़ी बाग, वैसे मेरा नाम रियल नाम है गिरीश पांडे, जो अभी प्रेजेंट टाइम में खेती कर रहा है। 5 से 6 साल हो गए दोस्तों, अभी सीखने में हूँ खेती का। तो इससे पहले क्या करता था मैं बताऊँ, इससे पहले मैं जॉब करता था। 12 साल का वनवास करके आया दिल्ली ना, वो होड़ लगी थी नौकर नौकर वाली, तो चल दिया पहाड़ी बाग भी नौकरी करने। और 12 साल कुछ नहीं मिला, बस चल दिया वापस ही, वही पैदल जैसे गया था वैसे ही घर आ गया। फिर खोदना कर दिया शुरू। मेरा एक टारगेट है दोस्तों, जो बंजर जमीन है 80% मेरे गांव में खत्म हो गई। उस जमीन में अगर मैं 20% भी अगर या 10% भी अगर जो बंजर को आबाद कर दूंगा, उस दिन लगेगा कि हाँ मैं एक दिन एक सीढ़ी चढ़ा हूँ। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली, मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि 12 साल आपने नौकरी की, तो कैसे वो पॉइंट आया कि आपको लगा कि अब वापस गाँव जाना चाहिए और गाँव में खेती बाड़ी करनी चाहिए? ये तो महादेव की कृपा मानता हूँ मैं, क्योंकि ये हो ना 5 साल मेरी शादी के हो गए थे, तो वो बच्चे नहीं हुए।
और बच्चों का दीवाना था पहाड़ी बाग। तो नहीं हुए तो घुटन घुटन करके फिर मैं वही होटल लाइन में था, तो मेमोरी हटा दी तो शराब पीने लग गया। रियलिटी है, अब शराब वराब नहीं पीता ना मैं, तो कह भी सकता हूँ। तो मैं शराब वराब पी के लीवर मेरा 90% डैमेज हो गया था, और पी लिया मेरे को 48% पी लिया था। 32 में तो शायद मर जाते हैं, लकवा पड़ जाता है कहते थे डॉक्टर, लेकिन मैं 48 में भी बच गया। उसके बाद लखनऊ से इलाज होने के बाद मैं जैसे गाँव आया ना, गांव में आने के बाद करता क्या, फिर अब मैडम ने कहा, बबली ने मेरी कहा कि अब कहीं नहीं जाओगे। उसने कहा फिर जाएगा, फिर खाएगा पिएगा। उसने कहा चलो यहीं करते। फिर धीरे धीरे मैंने क्या करा, मटर लगाए दोस्तों। मटर ना, मैंने ½ किलो मटर लगाया। ½ किलो मटर लगाने के बाद उस दिन मैंने 5500 रुपए के मटर बेच दिए। तो मुझे अच्छा लगने लग गया कि यार मजा तो आएगा, रौले ये होंगे, क्योंकि उससे 2 फायदे होते। एक तो गाय का घास मिल जा रहा था, मटर का झाड़, और मटर हो गई। फिर धीरे 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 7 साल हो गए मुझको, करते 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 फिर मैं करते गया। अब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और जो कई लोग ये होता है ना कि फिर उसी चीज को मैं अपने रील में दिखाने लग गया। बाकी धीरे धीरे अभी टारगेट है इस बार का, जैसे कि मेरा टारगेट है सब्जी का कम से कम 2 से 2.5 लाख इस सीजन में हो। मतलब एक सीजन में? एक सीजन में 2 से 2.5 लाख की होनी चाहिए, कोशिश करना। नहीं भी होगा तो 1 1.5 तब भी हो जाएगा। थोड़ा मेरा गाय का हो जाता है, गाय पाल ली थी मैंने, उस गाय से कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये बताओ, जब शुरुआत की थी आपने, हाँ। शुरू से खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे या फिर नहीं गांव नहीं आके नहीं नहीं, शुरू किया? मैं सूबेदार का लड़का हुआ था। तो बचपन में पापा ने कुछ काम वाम नहीं कराया था, तो 19 साल की उम्र में इसी गोद में पापा ने अपनी दम तोड़ दिए। शायद वो दम तोड़ना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, कि उतने बच्चे होने के बाद मेरी ही गोद में, सबसे छोटा होने के बाद भी मेरी ही गोद में, क्यों वो भी मेरे को एक मतलब प्रेरणा देते रहे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो बचपन से पापा ने ऐसे रखा था, एक सूबेदार का लड़का, सबसे घर का सबसे छोटा होने का मतलब भाई बहन सबका लाडला था। तो कुछ नहीं करा, पापा ने दम तोड़ा, फिर जाना ही था। तो जॉब करने लगा, जॉब वॉब कर के आया, कभी कुछ नहीं करा था खेती में काम। फिर जैसे ही घर आया तो फिर वही था ना कि मांग के खाने की आदत नहीं थी, कि यार कब तक इससे मांगू। मांगने वाले से भी अगर अपना भी होगा ना, वो भी एक हद के बाद सुनाने लग जाएगा। ये तो रियलिटी है, हकीकत है। किसी से तुम मांगोगे भी 1 बार 2 बार 3 बार दे देगा, उसके बाद वो कहेगा यार ये तो भिखारी बन गया, तो कोई नहीं देता। तो मेरी दिमाग में तो मैंने कहा इससे अच्छा खुद सेल्फ ही डिपेंड बना जाए। फिर कुछ खेती से नहीं हो रहा था, खेती से थोड़ा 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 कर करके मैंने लेबरी करी। शुरू में पिछले साल से लेबरी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं खेती में मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा। नहीं तो मैंने 4 से 5 साल शुरू में मनरेगा के कामों में लेबरी करी। तो लेब थोड़ा वहां से चलाता था। गाय मेरी पहले ऐसी थी, तो ऐसी गाय भी नहीं थी, तो वो भी 6 महीने दूध नहीं देती थी, तो इसलिए मेरे को लेबरी में ध्यान रखना पड़ा। तो थोड़ा लेबरी करते हुए पिछली बार से सब्जी का हो गया। गाय ने मेरा 1.5 महीने 18 महीने तक दूध दिया, तो मेरा पूरा बैलेंस जो पुराना खराब था वो सीधे सिस्टम में ले आया। तो लाने के बाद फिर अब क्या होता है कि जैसे मैंने वहां करा, कुछ नहीं करा था, फिर एक लॉ थी कि यार कैसे मतलब क्या करा जाए, करूं तो क्या करूं। एक तो बीमारी के बाद पैर में दर्द मेरी वैसे होने लगी, तो दूर जाऊंगा, घर वाले जाने नहीं दे रहे थे। तो मैंने कहा यार क्यों ना इस खेती पे करो। धीरे धीरे सहज करा करा एक बार, मतलब मेरी फर्स्ट सब्जी महादेव की कृपा इसलिए करता ना, जो मैंने फर्स्ट बार लगाया, चाहे अगली बार खराब हुई हो, फर्स्ट साल वो चीज ने रौले मचाए हैं। चाहे मैंने शिमला मिर्च पहली बार फर्स्ट बार लगाया था, तो एक 10,000 की शिमला मिर्च बेची थी। बहुत होता है 10,000, कम नहीं होते हैं। तो मेरे को लगने लगा कि शायद मेरे लिए ही यही काम बना है। तो 4 5 5 6 साल तक करते गया। फिर कभी मोबाइल में देखा, तो मैंने देखा है ब्लॉगर जैसे कई लोग ब्लॉगिंग करते हैं ना, वो क्या दिखा रहे हैं, रियलिटी नहीं, वो सिर्फ व्यूज के लिए काम करते। तो मैंने कहा मैं तो जेन्युइन काम कर रहा हूँ, और इस चीज की जरूरत भी है। अगर लोग क्या पता मेरे को देख के करे, उनका भी मन करे और उनका टाइम पास भी हो जाएगा। तो मैंने फिर धीरे धीरे रील अपना नाम नाम ही बदल दिया। पिछले साल 8 फरवरी को नाम बदलने के मैंने सीधे नाम पहाड़ी बाग, मतलब अब पहाड़ी बाग पहाड़ों में रौले मचाएगा। तो अब गिरीश पांडे को तो कम लोग जानते हैं। नहीं, हाँ पहले वो नाम को तो जानते ही नहीं है। हाँ, अब पहाड़ी बाग को ही सब पहाड़ी जानते बाग हैं। को ही तो जानते आज जो है हमारे उत्तराखंड में हम देखते हैं कि बहुत सारी खेती बंजर है, और युवा जो है खेती से भाग भी रहा है। वो युवा कहते रहे सरकार की सारी थोप देना है ना, दूसरे पे कमियां थोपने की आदत। सरकार थोड़ा घर आके खेत खोदेगी हमारी। अब मैं कह रहा हूँ, मैं अब कहूँ सरकार से कुछ हद तक तो मेरे को दे के जाएंगे। आज जैसे आप देख रहे थे वीडियो साहब आए थे, तो वो क्या उस मेरे को कुछ सुविधाएं भी दे रहे हैं। पहले सुविधा लेने लायक तो बनो, घर आके कोई नहीं देगा। हमारे को ना पहाड़ी आदमी को शर्म खा जाती है, शर्म। मैंने ना इन कंधों में जब स्कूटी नहीं थी शुरू में, सारे बाग बनाया करते हैं ना, दुकानदारों ने भी तो बाग बनाया था। आज जब सफर दो कट्टे दिखाल ना दुकानदार के कराल, घूमने दो, एक राउंड घूमने थे। उसके बाद एक राउंड घूमने के बाद तो बंदा थक जाता था। मैंने एक साल गोभी का कट्टा नदी में फेंक दिया, एक साल मूली का कट्टा नदी में फेंक दिया। मैंने रेट नहीं मिला था। रेट नहीं मिला, वो नखरे दिखाएगा। तो
रेट कम तो इससे अच्छा मैंने कहा मेरी मेहनत नहीं मिली तो मैंने नदी में 2 बार, एक बार मूली डाल दी, एक बार गोभी डाल दी दुकानदार की। फिर जिस दिन गोभी नदी में फेंकी थी उस दिन मैंने कहा यार इतनी मेहनत अगर मैं गोभी फेंकी जो इसको मैं घर ले जाता तो मेरी गाय खाती मेरे को। मैं उसी टाइम 500 रुपये जेब में थे, मैं होंडा शोरूम में चले गया। होंडा शोरूम में जाके मैंने कहा यार मेरे को स्कूटी चाहिए। उसने कहा तब मेरे को पहाड़ी बाग, अभी तो मैं कहीं भी जाऊं मेरा फाइनेंस भी कर देंगे लोग कि आप लो करने वाले बन जाएंगे, मेरे को फाइनेंस करने वाले भी हैं। तो तब 500 लेके गया, मैंने कहा यार बुकिंग करी, मैंने कहा स्कूटी लेनी है मेरे को। तो क्योंकि बगैर स्कूटी के नुकसान होता है। एक तो टाइम क्या हो रहा था ना, मैं जा रहा था सुबह 7 बजे जा रहा हूँ तो वही 12 बज रहे हैं, इतना पैदल जाना है, फिर बाजार से गाड़ी नहीं मिली, टाइम बच ही नहीं रहा। तो स्कूटी लेने वहां गया, मैंने 500 दिए, मैंने कहा 11 तारीख को ले जाऊंगा। मम्मी घर में नहीं थी, महादेव की कृपा इसलिए कहता हूँ कि मम्मी तीसरे दिन घर पहुंच गई लखनऊ से। मैंने कहा मैंने वहाँ 500 रुपये जमा कर रखे, मम्मी मेरे को स्कूटी चाहिए। तो पांडे जी बताओ, जैसे सब्जी तो उगाते हैं, कई लोगों को दाम नहीं मिल पाता क्योंकि उसके लिए रोटेशन बहुत जरूरी है कि कब आपकी सब्जी तैयार हो रही है, कब बाजार में जा रही है। तो इसका कैसे ख्याल रखते हो? कौन कौन सी सब्जियां आप लगा रहे हो आजकल? नहीं पहले मेरा भी ऐसे होता था ना, शुरू में मेरे को आता नहीं था तो मैं सब लगा रहे हैं तो मैं भी लगा देता था। लोगों के इतने इतने पेड़ होंगे मैं उसको देख के मैं भी लगाता हूँ, आजकल मेरे को देख के भी लगा रहा है कुछ। तो क्या होता है पहले रोटेशन है कि मार्केट में किस चीज की, जैसे अब शिमला मिर्च मार्केट में अभी लोगों के मेरे मैंने बेच दिए, कम से कम 50 किलो मैं बेच दिया हूँ और अभी तक लोगों के फूल नहीं लगा है। जैसे ही सबका इकट्ठा होगा उस टाइम क्या होगा, रेट जब होता है ना, जब ज्यादा माल बाजार में जाएगा तो उसका रेट कम होना ही है। तो शुरू में मैं क्या करता हूँ, कुछ मैं आधे पहले लगा देता हूँ, मेहनत इसलिए ज्यादा लगती है उस टाइम, हमने पाले से भी बचाना है, मेहनत ज्यादा है। लोग क्या करते हैं उस टाइम पे, जिस टाइम अब लगाएंगे वो उसमें मेहनत कम लगती है क्योंकि बरसात टाइम से आ जा रही, सब कुछ हो जा। तो पहले पाले से भी बचाना, उस टाइम से बीज बचाने के बाद उसको टाइम से पहले, जैसे मैंने शिमला मिर्च कुछ हद से पहले कर दिया था तो मैंने उसमें 85 किलो करीब बेच दिया। तो अब लोगों के अभी तक नहीं आए, अब जब लोगों के आएंगे तब तक वो मेरे पेड़ एवरेज तो देंगे, उसने कमा दिया, फिर भी वो एवरेज जैसे औरों को दे रहे हैं मेरे को एवरेज देते जा रहे हैं। जैसी मेरे वो भी खत्म हुए और औरों को भी खत्म हुए ना, तो मैं मल्चिंग सीट भी बिछाता हूँ। तो मल्चिंग सीट बिछाने का कारण ये है कि उससे पानी कम, शिमला मिर्च को बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए, शिमला मिर्च को ना के बराबर जिंदा रखने के लिए पानी चाहिए। तो मल्चिंग सीट से पानी नहीं पिएगी, नालों से पानी निकल जाता है ना। तो उसमें क्या करना है कि फिर मैंने अभी एक लॉट और लगा दिया। अब जब सबका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, बरसात में खत्म तो होना है, तो मल्चिंग सीट से कुछ हद तक बच जाते हैं फिर। तो मेरे को फिर वही रेट 50 से 60 70 जो रेट है फिर बढ़ जाएगा। तो बेल वाली सब्जियां कौन कौन सी आपके पास अभी है? बेल मैंने लौकी लगा रखी है अभी, कद्दू मेरे पास बेल वाली, करेले मेरे पास बेल वाली, तुरई में बाद में लगाता हूँ क्योंकि हमारे पास सितंबर में होते हैं तुरई। मतलब इस चीज का खेती करना मतलब कैलकुलेशन मीन है इसमें भी, क्या किस महीने क्या होता है। अब मैच न लगाओ हम न लगाओ, वो लगा रहे तो हम भी लगा रहे, ये चीज नहीं होनी चाहिए, उसको सीखना भी है। अगर कोई मेरे से पूछना चाहते मैं उसको बताता भी हूँ। कई लोग ना जैसे करेंगे तो शिमला मिर्च ही शिमला मिर्च करते हैं, मैं क्या करता हूँ वेरायटी, मूली चल रही है अभी मेरी, मूलियां भी है, तो वेरायटी क्या होगा, जिसके पास मेल होगा ना उसकी वैल्यू होगी बाजार में। अगर मेरे पास सारा आइटम होगा तो सब बुलाना चाहेंगे मेरे को। अब जो लौकी लौकी ले जाएगा कौन लेगा उतनी लौकी, इसलिए मैं सारा चीज लगाता हूँ। तो जो यहाँ पे सब्जियां हैं उनमें बीमारियां भी आती होंगी, तो कैसे उसकी रोकथाम करते हो? कौन कौन सी बीमारियां आती है, क्या उपाय करते हैं उनको रोकने के लिए? लौकी होती है, जैसे आजकल कीड़ा लग रहा है, लौकी हो गया, उसमें क्या कहते हैं लौकी में डंक मारने, एक छोटी सी वो आती है मधुमक्खी की से, छोटे छोटे साइज का, सेम कलर वैसे होता है, मधुमक्खी से छोटे आकार में होता है। वो क्या करता है डंक मार देता है, लौकी का खास है। लौकी में डंक मारेगा, उसमें अंदर उसके जम्स वगैरह डाल देता है, वो वहीं से ग्रोथ रोक देगा उसको। तो उसके लिए मैंने ढक भी रखे हैं, आपको दिखाऊंगा मैं, वो ढक देता हूँ उसके लिए। बाकी दवाई आप डालो, उसमें दवाई भी काम नहीं करती, जो लौकी वाला होता है ना उसमें क्या होता है वो उड़ के आते हैं, डंक मारा वो पीछे से डंक मार के चल देते हैं। उसको बचाने के लिए हम पन्नी वगैरह लगाते हैं, दवाई भी डालते हैं। और बाकी जो शिमला मिर्च में आजकल लग रहा है ना, वो छोटे हरे टाइप के कीड़े लग रहे हैं, अगर आप लोगों के लग रहे हैं जिसके, तो वो देखें, रात को लगता है वो कीड़ा, सुबह के टाइम वो वहीं पे कहीं छेद करके नीचे चले जाते हैं। तो उसके लिए मैं कीटनाशक लगाता हूँ, जैसे जहाँ से मैं सारा सामान लाता हूँ बीज भंडार से, वहीं से लेके आता हूँ। अब दवाई का नाम मैं बताते नहीं हूँ क्योंकि प्रमोशन में किसी भी चीज का नहीं करता हूँ। तो मतलब मिल जाता है हाँ, वो आप जहाँ से दवाई ला रहे हैं वहां जाके आप मैं उनसे ही पूछ के लाता हूँ कि ऐसी बीमारी है, वो एक्यूरेट बता भी देते हैं, उनको भी नॉलेज अच्छा खासा होता है। अच्छा, तो ये बताओ, जैसे आजकल पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको क्या लगता है कि कैसे हमारा जो उत्तराखंड है कम पलायन हो यहाँ से और गाँव में लोग टिक पाए? क्या उसके लिए हमको करना होगा?
ये खासकर युवाओं को? पलायन 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 युवा क्या करेंगे, पहले नेताओं को करना पड़ेगा। मेन चीज तो युवाओं पे फोकस, अगर बचेंगे युवाओं पे फोकस कैसे होगा, पहले पहले युवाओं के माँ बापों पे फोकस करना पड़ेगा मेरे भाई। सीधे युवाओं को तो टारगेट बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, क्योंकि जवानी की उम्र में थोड़ा सा बहला फुसला दिया तो युवा रोडों पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है ना, उस युवाओं के लिए मैं कहता हूँ ना, मैं भी तो हूँ, युवा ही तो हूँ, कोई मैं बुढ़ा थोड़ा हूँ यार। अपनी लाइफ ना अपने दम पे जियो। वो ये देगा तो ये होगा नहीं, वो देगा तो ये होगा नहीं। मतलब युवाओं को मेरा एक संदेश है ना, युवा मतलब पहाड़ी भाग क्या कहता है, मतलब वायु, युवा का उल्टा ही वायु है। मतलब इतनी दिमाग की कैपेबिलिटी ऐसी हो कि यहाँ ना, यहाँ ये काम नहीं हो रहा था, उससे पहले दूसरा काम हो जाना चाहिए युवाओं को। और उन्हीं युवाओं को ना किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो युवा आजकल देख रहा हो कोई नेतागिरी में पड़ जा रहे हैं। पहले मेन अपना फोकस देखो। अगर खुद में हुनर है ना तो हम और युवा क्या कर रहे हैं ना, वही हो गया ना, मैं बाप ना हो गया ना। मेन युवाओं को हम दोस्त खाली देते हैं, मैं बाप को फैशन चल गया, वो गांव गधेरों में तो रखा ही नहीं रहे ना। उनको क्या होगा, घूमने की लगी सास बारे ना भाई झगड़ नहीं बड़ तालमेल तो। अब हम नंतीन पढ़ो सन गजाल, अब नंतीन तो सब नंतीन पढ़ो जा रहा, सब नगर नंतीन बड़े ही बनेंगे फिर, वो देखा जाएगा। अभी भीड़ की ओर भाग रही दुनिया, भीड़ की ओर भाग रही। नौकरी वाला सिस्टम नहीं चल रहा, पहले नौकरी की ओर चली थी, सबने नौकरी मिल गई जिनको मिलनी थी। अब उनके बच्चे पढ़ने हैं ना, यहाँ गांव में तो कोई पढ़ थोड़ा नहीं, यहाँ से तो ऐसे कोई निकला ही नहीं है ना। यहाँ से भी बड़े वेल एजुकेटेड लोग निकले हैं मेरे भाइयों। लेकिन सोच माँ बाबू की जैसी सोच है वैसे हम बच्चे को बनाते हैं। 18 साल तक हम पूरा फोकस जैसे पढ़ाना है, 18 साल हमारे खत्म, पैसे भी खत्म। उसके बाद कोर्स से हम क्या कराएंगे, सीधे होटल मैनेजमेंट, वहां केशव नेगी बन जाएंगे फिर हम। वो माँ बाबू की कितनी बड़ी गलती है कि हम बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और फिर एचएम करा रहे हैं। नहीं समझ रहे हो, मैं तो कह रहा ना, उससे अच्छा अगर फोकस हो सरकारी स्कूलों पे फोकस रखे, अगर उनमें अगर सरकार अगर ऐसे स्टिक मतलब टाइट करना पड़ेगा वहां सब चीज मामला ना, तो वहां पढ़ाए तो जितना पैसा ना हम पढ़ाई में इंटर तक खत्म करते हैं वो पैसा हमारा बच जाता। वो पैसा बचता तो हम सीधे बच्चा कोर्स करा देते। लेकिन हार कहा, मैं खुद पब्लिक के सामने हार गया भाई। नहीं होता ना, महिला मानती ही नहीं है। चल नितिन का मन भी था ये यहाँ रहने का, लेकिन क्या करे दीपा, ये होता है। तो बबली का आपने जिक्र कर दिया, तो हम देखते हैं आपकी रील्स में, आपकी वीडियोस में काफी प्रेम आपका दिखता है। नॉर्मली ऐसे इस तरह से लोग इजहार नहीं करते हैं, प्रेम करते भी होंगे तो इस तरह से इजहार नहीं करते जैसे आप बयां करते हैं। तो क्या है कैसे आपकी नहीं, केमिस्ट्री? ये तो रियलिटी देखो, मेरे शरीर में दाने हो गई है। ये मेरे को सच में क्या लगता है, मेरा दूसरा दूसरा जन्म है माँ का। मतलब रियलिटी है, मुझे ये लगता है कि मेरा दूसरा जन्म है बबली के साथ। क्यों, ऐसी ऐसी घटना होगी ना, मैं जब 90 मेरे को सब छोड़ चुके थे, क्योंकि मैं गरीब हो गया था। जो 30,000 40,000 कमा रहा था ना, तो वो पैदल हो गया था। और पैदल इंसान को कोई देखता ही नहीं, उसके रिश्तेदार भी नहीं होते फिर, पता है रियलिटी है, उसके रिश्तेदार नहीं होते फिर पैदल के। शर्म लग जाती है रिश्तेदारों को कि वो गिरीश पांडे मेरा भाई है ना, या मेरा भतीजा है, या वो है, क्यों कोई भी है भाई कहने में भी शर्म लग जाएगी, गिरीश पांडे मेरा। लेकिन आज पहाड़ी बाग मेरा तो दूर का ये है, नहीं कहेंगे, वो तो दूर वाले भी खास क्या कह देंगे। तो यही है, पहले खुद बनना पड़ेगा। वो युवाओं को कह रहा हूं मैं, वो युवाओं के लिए मीन है, खुद पे डिपेंड। मतलब 12 साल जवानी तो गवा के आ गया दिल्ली में मैं, उसके बाद पूरा शरीर खत्म करने के बाद यहाँ देखो। और यहाँ क्या नहीं, मीन ये कि 90% डॉक्टर तक हैरान हो गए थे मेरे को, जो दोबारा चेकअप के लिए गया ना, बोला ये इतनी जल्दी रिकवर क्यों हो गया। और मेन चीज है यहाँ का वायु, मतलब मौसम और हर चीज का ना, जो क्या कहते हैं, पॉल्यूशन ना के बराबर है। और ये हरियाली देखो, इस हरियाली से हमारी आंखों को भी फर्क पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब जब आंख और कान और नाक को सब चीज अच्छी मिल रही है, तो दिमाग ने स्ट्रांग होना ही होना है। अगर जिसका दिमाग स्ट्रांग है, उसके पैर भी कट जाएंगे ना, तो उसको कोई नहीं हरा सकता। हकीकत है, दिमाग से होता है। जो गरीब होता है तो दिमाग से है, पैदल है तो दिमाग से है, बेरोजगार है तो दिमाग से है। परसों एक वीडियो एक ने मेरे को कमेंट करा था, बड़ी खुंदक भी आ रही थी उस कमेंट से, नहीं कि पहाड़ी वाके हेटर नहीं कर रहा था। वो दिमाग में घर कर गई मेरी, कि हेटर मतलब हर इंसान का हेटर क्यों चाहता है इंसान। हेटर मतलब अपोजिट, गंदा माने, जो चिड़े मेरे से। मतलब मैं एक चीज को नहीं, मैं कर क्या रहा हूँ, हेटर वाला काम। गाना गा रहा हूँ, बबली के लिए गा रहा हूँ, अपनी थकान मिटाने के लिए गा रहा हूँ। तू किले आई रे गरुड़ा बाजारा रे, तू किले आई रे गरुड़ा बाजारा रे।
माटने की बबली रे, पहली पहली दिल दी बटी रे, ए माटने की बबली रे, पहली पहली दिल दी बटी रे। जीवन में रिश्तों का होना इतने अहमियत नहीं देता, लेकिन जितने रिश्ते हैं ना उनमें जीवन होना चाहिए। अरे यार उलझू जब पहाड़ी भागने रोड पर आया, खाने के लिए पैसे नहीं थे तब कहाँ गए थे उलझू। तो वो रिश्ते चीनी, तभी नितिन का जिक्र क्यों करता है पहाड़ी भाग, चौड़े में करता है, चचा का लड़का ना, सगा है मेरा वो, लेकिन सगे से बढ़ के है वो, रियलिटी है। क्योंकि जब सब छोड़ दिए थे क्योंकि गरीब हो गया था, वो मेरे पास आके कहता था तेरे यहाँ ये कमी हो रही, मैं यहाँ ये पूरी करता हूँ, करा भी उसने। तो ये बताइए, ये जो एनर्जी है आपकी, ऊर्जा, इसका क्या राज है? ये इतना काम प्रकृति आप कोई नहीं करते सोच पा रहा ना, ये हरियाली, मतलब मैं जो खा रहा हूँ सब फ्रेश खा रहा हूँ, खान पान से होता है। पानी जो पी रहा हूँ प्योर पानी पी रहा हूँ, हवा जो ले रहा हूँ प्योर ले रहा हूँ, जो सब्जी खा रहा हूँ प्योर खा रहा हूँ। मतलब खांसी नहीं आएगी। पहले के हमारे, हम तो फिर भी वो हो गए, जो मडवा खाते थे हमारे बूबू लोग, कैसे थे वो 100 किलो तो कंधे में लेके, फिर भी मैं तो अभी 60 किलो रख ले जा रहा हूँ, ट्रैक्टर ले जाने लग गया हूँ। खैर टारगेट है मैं भी 100 किलो ले जाऊंगा एक दिन। तो अभी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो पढ़ने लगे, स्कूल जाने लगे? हाँ, एक में चलेगी। घर आके देखो महादेव की कृपा नहीं, घर आते ही बच्चे भी हो गए, कोई डॉक्टरी इलाज नहीं, कोई कुछ नहीं, वो बच्चे हो गए घर आके। लड़की हुई पहले लक्ष्मी, सुल्ट बाटला होगा, पहले चले गए, चेल होने मतलब बच्चा लक्ष्मी। तभी तो सोशल मीडिया पे बहनों का ही तो प्यार पहाड़ी बाग को ज्यादा मिल रहा, और कभी मेरी बहनों ने गलत कमेंट भी नहीं करा मुझे, अच्छे ही कमेंट तो करते हैं। पांडे जी ये बताइए, अभी जैसे आप सब्जी उत्पादन कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो बहुत बढ़िया से इससे घर वर चल जाता है, या फिर कुछ समस्याएं भी आती हैं घर चलाने में? नहीं, घर गाय इसलिए होती है ना, गाय का जो घर खेतों का बचा है सब्जी से, वो गाय खा लेगी, वेस्टेज नहीं जाएगा। गाय मतलब होनी जरूरी है, गाय के साथ सब्जी का रोटेशन करो। आप कोई और सब्जी कर रहा हूँ तो जो सब खेतों से जो वेस्टेज आ रहा है वो तो हमको नुकसान है ना, फेंकना पड़ रहा है या दूसरे को देना पड़ रहा है। हम गाय को देंगे, गाय से गोबर भी मिलेगा, गोबर से दूध भी मिलेगा, घी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो हमारे खेतों का जो है तो वो गाय खा लेगी। और मेरा कम से कम कुछ नहीं आया, 2-2.5 लाख, मैं एवरेजन सच बताऊं तो 20,000 के का एवरेज जाता है मेरा साल का खेती से। 20,000 रुपये महीना? महीने का एवरेज आता है। खर्चे ज्यादा है मेरे, खर्चे इसलिए ज्यादा है ना, मेरे शौक बड़े हैं। मैं पहले से ही सोचता हूँ मैं बच्चों के पीछे ना, सच में। पर कल मैं देखना तरबूज लाया था, पूरे 20 किलो तरबूज लाया हूँ बच्चों के लिए। मैं सोचता हूँ एक बार मांगेंगे तो दोबारा लाने कहेंगे ना, उनको ये मतलब दिमाग दिल भरना है। जब तक इच्छाएं, मन का मन नहीं मरता ना, इंसान धैकस खत्म हो जाएगी तो वहां से दिमाग फिर अगली चीज में फोकस रखेगा। तो इसलिए मैं बच्चों के पीछे, जैसे उनकी हुए 20,000 रुपये में एवरेज आता है, और बचाता कुछ नहीं हूँ मैं, क्योंकि 20,000 में बचता क्या है नहीं। अच्छा। तो बच्चों का खर्चा है, स्कूल का खर्चा है वगैरह लगा के, तो एवरेजन होता है। कभी किसी महीने कम होता है तो किसी महीने ज्यादा हो जाता है, इसका मेन चीज है। अच्छा, मतलब साल में हाँ 2-2.5 लाख का काम आप करते हैं? हाँ, 2-2.5 लाख रुपए एवरेजन निकल ही जाते हैं। अच्छा। तब अब मेरे को अब लेबरी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये तो तब मैं पहले लेबरी नहीं चल रहा था घर, तब तक लेबरी कर रहा था। तो कितने एरिया में आप कर रहे हैं काम? यार खेत हैं 8-10 खेत है, अब एवरेजन क्या होगा, 5-7 नाली है। 5-7 नाली सब आपकी है या फिर नहीं, मैंने 5 लोग जो गांव छोड़ के जा रहे हैं ना, सबसे कह रखा कि जिसको दिक्कत है सब मेरे को दे के जाओ। जो पैसे में मान रहा हूँ उसको पैसे दे रहा हूँ, जो फ्री में दे रहा हूँ उसको फ्री में रख देना। कुछ लोग हैं जैसे कि मैंने 5 लोगों के कमा दिए, जिसमें से मैं 3 लोगों को पैसे देता हूँ, नाम नहीं लेता हूँ मैं। 3 लोगों को पैसे देता हूँ, 2 लोग बगैर पैसों के वैसे दे रखा हूँ। तो 5 लोग की जमीन कमा रखी हूँ। तो अकेले कर लेते हैं बबली मेरी के साथ, या बबली फिर? ठहरी बबली, ठीक। बबली है तो अकेले कहाँ से। तो आप जैसे सब्जी का काम कर रहे हैं, ये खेती बाड़ी का कर रहे हैं, तो और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसपे हमारे पहाड़ के लोग काम कर सकते हैं, नए लोग काम कर सकते हैं, खेती के अलावा, सब्जी उत्पादन के अलावा? मेरा तो मेन टारगेट ही सब्जी है, मैं उससे अलावा सोच ही नहीं सकता हूँ। अच्छा। क्यों मैं राय क्यों दूं, मैं तो सोचता ना मेरे से सीख के कोई दूसरे खेती करेगा, मेरा फोकस हट जाएगा। मैंने कोई बिजनेसमैन नहीं बनना है, मैंने कोई नेता नहीं बनना है कि यार मैं लोगों को, युवाओं को राय दूं। मैं कह रहा हूँ कि जो खाली है तो खेतों से शुरू कर दो, आवारा गर्दी मत करो, डोले बनाने खेत खोद के बना दो। इजा बोजू का मन करता है उनका, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते हैं। जो जिनके घर, जो गांव में रह रहे हैं ना, कर रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ भी कर रहे हैं। जो बच्चे गांव में रह रहे हैं तो
कुछ टाइम अपने माँ बापू से सीखें। आने वाली पीढ़ी, मैं तो कह रहा हूँ, या तो ये आने वाले टाइम पे स्कूलों में सिलेबस में देना पड़ेगा खेती का, नहीं तो 10-15 साल बाद खेती समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को तो इसलिए भी फायदा भी है ना, मेरे को क्या पता आने वाले टाइम पे पहाड़ी बाग कोच बन जाए कृषि का, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि किसी को आएगा नहीं तो फिर कोचिंग सेंटर खोल देगा पहाड़ी बाग, दूर लंबी बिल्कुल से। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हाँ हाँ दे देंगे, क्या है, ट्रेनिंग एचएम कर रहे हैं हम, खेती का सिखाएंगे। सरकारी जॉब, जो सरकारी जॉब मिल रही है वहां अगर अप्लाई जरूरी कर देना कि 1 साल की ट्रेनिंग जब तक नहीं लेगा सरकारी जॉब नहीं मिलेगी। जैसे बाहर विदेशों में क्या होता है, जैसे चाइना का, उनका अपना एक चीज के लिए फिक्स फोकस है, तो ऐसा सरकारी जॉब उसी को मिले कर देना सरकार कि जो उसको खेती के बारे में थोड़ा नॉलेज हो। पहाड़ी हूँ कहने का मतलब क्या है, अगर हमें किसी चीज में बेनिफिट मिल रहे तो कहीं हमारे को एक टारगेट ये भी होना चाहिए, खेती का नॉलेज कितना है। थोड़ा से सवाल है, जनरल नॉलेज खेती के भी पूछने चाहिए, रियल है, नहीं तो होगा कैसे आगे। अभी पेट्रोल बाहर से आ रहा है, कैसी हालत भी सब देख रहे हैं। अगर जिस दिन सब्जी से लेके सब कुछ बाहर से आएगा, कैसे जिएंगे हम तो एक दूसरे को मार खाएंगे। यहाँ हकीकत है, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे बंदरों की या फिर जंगली जानवरों की समस्या नहीं नहीं, है? बहुत है समस्या, बंदर जब भी, जंगली जानवर बहुत है, भगाना पड़ता है ना, भागना पड़ता है, कह रहा हूँ उनके पीछे भागना पड़ेगा ना, तभी होगा। डराएंगे 10 बार डराएंगे, अभी आप उसको डराएंगे नहीं तो कैसे आप डराओगे। खौफ इंसान से बड़ा जानवर कोई है वैसे रियलिटी। अगर इंसान जानवर बन जाता कैसा कर देता, मैं उन जानवरों के साथ जानवर बन जाता हूँ, भागना ही पड़ेगा उनको। आवाज तो आप लोगों को पता ही कैसी है मेरी। एक बार लगा के दिखाओ तो। अभी बानर बंदर, बानर भगाना जैसे। जैसे बानर कैसे, लले लले, आवाज पूरे गांव में गूंजती है आवाज, बैठे बैठे। ये भी कृपा ही है। तो मतलब बंदर और सुअर, क्या बंदर सुअर भी है? सुअर भी है, सुअर भी है। तो सुअर तो रात में रात में कर जाते हैं, बड़ी दिक्कत है। इसीलिए सरकार से निवेदन करना चाहता, कई बार वीडियो भी बनाई, लेकिन अब सरकार वाले आते नहीं, सीधे इलेक्शन में आएंगे, उसी टाइम हमने अपने मुद्दे भी रखने हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? मेरा कोई मुद्दा नहीं, मैंने कहना है कुछ मुद्दे नहीं है, वो नेता के हाथ में भी है। मतलब मैं ऐसा नहीं करूंगा, फंसाऊंगा नहीं। मैं कह रहा हूँ आने वाले, जब से मेरे को 38 ईयर हो गए, उसके बाद हम 10-11 साल, चलो 25 साल यादगार की मान लो, 25 साल से रास्ते ही बनने में, और हर 5 साल में वही रास्ते बन रहे हैं। इससे हटके सोच नेता को ये लेनी पड़ेगी ना, डंडा करना पड़ेगा, डंडा प्रधानों को। अगर विधायक को विधायक दिया है ना, तो उसने डंडा करना है उनको, प्रधानों को, कि ये है रास्तों की हालत देखना आप, कहीं कहीं तो सही बना रहे, बाकी वो मतलब एक बात सोच लो, 25 साल में 25 5 10 15 20 25 बार ना, 5 बार या 6 बार तो एक ही रास्ता बना। अगर वो पैसा रास्ते में रोक दिया जाए, पानी में इतना पैसा लगा दिया 60%, एक बार जमीन के लिए 60% का भी तो निकाल सकते हैं कि यार जैसे रास्ते नहीं बनाओ, मेरे को तो, मैं कह रहा हूँ मेरे गांव में मत बनाओ रास्ते, पहाड़ी बाग चल जाएगा, सब जगह चले जाएगा, लेकिन तार बार दे दो ना। 50 लाख का करीब एवरेज आता है साल का गाँव का हमारे, तो उसमें से 50 के 50 लाख तार बाड़ में दे दें, तो हमारे तोक में, थोड़े दूसरे तोक में, मैं कह रहा हूँ कि छौना में, मेरे गांव में हर तोक में दे दो। 1 साल इसको दे दो, 1 साल उसको, तो 5 साल में उस प्रधान ने हीरो बन जाना, और नेता तो मैं उसको सीधे एमएलए में बैठा दूंगा अपने प्रधान। हमारे प्रधान जी को तो पता होने के बाद भी खाली लड्डू खिला जाते हैं मेरे सामने आके, और कुछ नहीं होगी। इतना आपने बोला ना खर्चा, घर में चला ले रहा हूँ, लेकिन सोशल मीडिया मेरा मेन टारगेट क्या है ना, पकड़ने का। अभी तो मैं यूट्यूब पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि पहले मेरा क्या है ना, नाम, अगर एक बार नाम चलेगा तो यूट्यूब के, अगर कल के दिन कोई नया ट्यूब भी खुल गया तो उसमें भी पहाड़ी बाग को ढूंढेंगे पहले लोग। तो नया ट्यूब भी खुल गया ना, तो इसलिए मैं एक साइड देखता, 2 तलवार, एक म्यान में 2 तलवार नहीं, एक ही साइड। पहले मैंने सिर्फ फेसबुक पे करा, टारगेट पे कर दिया, आप लोगों का प्यार मोहब्बत से ना उसमें चले गए, 80,000 करीब चले गए, नहीं जाएंगे तो आप लोग कर दोगे, वैसे भी क्या दिक्कत है। तो क्या